देखिए, आप जितने पत्रकार बंधु आए हैं सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आए दिन से आपने देखा होगा कि सीरम टोली शरणा स्थल में पूरी तरीक़ा से कुछ लोग सामाजिक संगठन के और कुछ राजनीति के अगुवागण पूरी तरीक़ा से वहाँ पर राजनीतिकरण कर रहा है। और क्यों कर रहा है, आज मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। चूँकि L&T कंपनी और पथ निर्माण विभाग के द्वारा पहले ही उन लोगों को नोटिस दिया था कि ये जो ज़मीन जा रहा है उसको भूअर्जन के द्वारा आप लोगों को पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलने की बात हुआ, एक अरविंद हंस करके है एक व्यक्ति, वो व्यक्ति आपका मतलब कहें तो भूअर्जन विभाग में ये आवेदन डालते हैं, फॉर्म डालते हैं। आप साफ तौर से देख लीजिए कि ये जो 35 लाख का जो डिमांड है वो हमको मिलना चाहिए। और यही व्यक्ति नोटिस को प्राप्त करता है। जो केंद्रीय शरण समिति के नाम से एक नोटिस आया था, उस नोटिस को प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति है अरविंद हंस। और ये व्यक्ति को जब 35 लाख जब मिलना था, तब इन लोगों ने पूरे तरीक़े से फॉर्म भर के भूअर्जन विभाग में डाला कि ये 35 लाख हमको मिलेगा के। और उसके बाद फिर क्या किया, भूअर्जन विभाग और L&T कंपनी के अधिकारीगणों ने 10 फीट का ज़मीन आपका L&T कंपनी ले ली सड़क चौड़ीकरण में। तब लोगों ने विरोध नहीं किया। जब 10 फीट ले चुकी जब L&T कंपनी के द्वारा, पथ निर्माण विभाग के द्वारा, लोगों ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 35 लाख रुपया इनको चाहिए था। और जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं, तमाम अगुवाओं को इसमें हिस्सेदारी चाहिए था। फिर हम लोगों ने जब दोबारा उसमें पेपर दिया तो साफ तौर से कह दिया कि ये ज़मीन गैर मजरूआ आम है। मतलब गैर मजरूआ आम मतलब ये ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तब उन लोगों ने समझ गया कि अब यहाँ से पैसा मिलने वाला नहीं है। तो फिर दोबारा जब चिन्हित किया भूअर्जन विभाग के द्वारा कि 10 फीट और चाहिए, तो हमने उस 10 फीट को कैंसिल करा दिया कि वहाँ पर एक भी इंच ज़मीन अब नहीं जाएगी। और इन लोगों ने फिर उसके बाद मुद्दा बनाया रैंप का, क्योंकि रैंप आज नहीं 1.5-2 साल पहले से बन रहा है। तो जब ये पैसा का हिस्सेदार उनको नहीं मिला, तब इन लोगों ने रैंप का मामला को मुद्दा उठाया और पूरी तरीके से राजनीतिकरण करते हुए आज रैंप का मुद्दा को राजनीतिकरण करके आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो कल के लोग बंदी कर रहे हैं, इस बंदी को हम लोग कतई समर्थन नहीं करते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग विकास के पक्षधर हैं, विकास को चाहने वाले हैं, और हम लोग कतई भी हम लोग इस तरह का अनहोनी होने नहीं देंगे। तो ये जो आदमी है वो उसी समिति का एकदम, जो लोग यही व्यक्ति को लेकर के आपको पता चला होगा कि मुख्यमंत्री के पास ले जाने वाले गीता श्री उरांव इसको ले गई थी। अब पूरे संगठन जो लोग अभी विरोध कर रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टी को हो, चाहे कुछ सामाजिक संगठन को, उन लोगों को ले जाने के संदर्भ में ये भी व्यक्ति उस भीड़ में था। मुख्यमंत्री के जब मिलाया गया था तो ये व्यक्ति थे। मिल गए लोगों को पैसा नहीं मिला, इसीलिए तो लोग विरोध कर रहे हैं। पैसा मिल जाता तो आज ब्रिज को लेकर के जो स्लोपिंग का जो बन रहा है उसका विरोध नहीं करते, लेकिन पैसा नहीं मिला, इसलिए ये तमाम लोग विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं। तो कल का जो बंदी है वो केंद्रीय शरण समिति के बैनर तले होगा या फिर उन लोगों का अपना संगठन होगा, वो लोग अपना आंदोलन? देखिए, राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो सामाजिक संगठन के लोग हैं उसके बैनर तले करेंगे, ताकि पार्टी पे ब्लेम नहीं आए। क्या कि ये लोग सामाजिक संगठन को आगे करके पूरा पीछे से बैकअप दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टी, खासकर बीजेपी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग और आसू पार्टी के लोग, ये लोग पीछे से पूरा बैकअप दे रहे हैं। क्योंकि ये सरकार को पूरी तरीके से आदिवासी के नाम पर जो सरकार बनी है उसको पूरा तरह से बदनाम करना चाहती है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर ये पैसा मिली हुई रहती, ये लोग विरोध नहीं करते। तमाम आज जो लोग समाज के हैं, अगुवा का है, या फिर जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग आगे आके जो विरोध कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वही लोग आज ये पैसा मिल जाता तो बंदर बाट करते वो लोग और फिर विरोध प्रदर्शन नहीं करते और न कल का बंदी का घोषणा करते। कल का सवाल है कि केंद्रीय शरण समिति कल के बंदी में रहेगी या नहीं? देखिए, केंद्रीय शरण समिति एक बबलू मुंडा जी का है, उसकी बात है। केंद्रीय शरण समिति हम भी चलाते हैं, लेकिन एक केंद्रीय शरण समिति उसके पक्ष में नहीं है। आपका कौन सा केंद्रीय शरण समिति? मेरा केंद्रीय शरण समिति हमारा का ऑफिस है वही सीरम टोली। जब 10 फीट जमीन गई थी तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया? मैं वही लोग से तो पूछना चाहता हूँ, जब 10 फीट का जब जमीन चला गया तो ये मुआवजा के लिए ये व्यक्ति आवेदन दिया था कि हमको 35 लाख मिलेगा। उसी बीच में 10 फीट का जमीन ले लिया गया। तो ये लोग कोई भी समाज के अगुवा, न सामाजिक संगठन, न कोई राजनीतिक पार्टी, कोई भी विरोध नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि इनको ये 35 लाख रुपए लेना था। जब नहीं मिला तब इन लोगों ने रैंप का मामला को मुद्दा बनाया।
इससे किसको किसको फायदा होता है? देखिए, जो लोग अभी जो लोग विरोध पसंद कर रहे हैं, जो लोग अगुवागण हैं, वही लोग का फायदा होता है ये 35 लाख में। गीता श्री राव बोल रही है कि अजय तिर्की को केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष नहीं मानते हैं। आप माने ना माने, समाज के लोग तो मानते हैं। आरोप लगा रही कि वो जबरदस्ती आप बने हुए हैं। पहला बात है, उनका कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। वो एक व्यक्ति विशेष है। मैं समाज के द्वारा ही चुना हुआ हूँ और समाज के लिए ही काम करता हूँ। अभी देखे होंगे जो भवन जो बना है वो किसके लिए बनाया? अजय तिर्की अपने लिए नहीं बनाया। ये भवन पूरे आदिवासी समाज के लिए बना के एक तोहफा दिए हैं और बहुत जल्द उसका भव्य तरीके से उद्घाटन भी होगा, जो पूरे देश के आदिवासी आएंगे उसका। भवन का क्या ही होगा? भवन मैं बताना चाहता हूँ 5 फ्लोर है। उरांव मुंडा खड़िया हो संथाली का भाषा का पढ़ाई भी होगा, प्लस जो हमारे नृत्य गीत और संगीत है, जो सरुल है, कर्मा है, जतरा है, ये सभी गीत को सिखाया जाएगा। ढाक नगाड़ा मांदर भी बजाया जाएगा और हम उरांव मुंडा खड़िया और संथाली जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को भी समझाया जाएगा। प्लस उसमें उस भवन में आदिवासी कल्चर से रिलेटिव धोती गमछा साड़ी से लेकर तीर धनुष से लेकर ढाक नगाड़ा मांदर तक भी सब कुछ मिलेगा उस भवन में। आज शाम में मशाल जुलूस भी निकाला जा रहा है कई संगठन के द्वारा। क्या देखिए, उनका अपना व्यक्तिगत है, ये पैसा नहीं मिला उसके खीस से ही लोगों ने आज मशाल जुलूस चक्कलबंदी का जो घोषणा किया है। लेकिन हम लोग तमाम संगठन के और भी लोग हैं जो हम लोग बंदी को समर्थन नहीं करते हैं। तो अजीत दाबी सबसे लिए दो और भी कोई संगठन शामिल है? 35 लाख में आप मान रहे कि सारे आदिवासी संगठन बिक चुके हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 35 लाख में ये लोग डील किए थे अरविंद हंस से कि ये लोग पैसा मिलेगा तो हम लोग बंदर बांट करेंगे करके, और वो 35 लाख नहीं मिला, जो कि 10 फीट ले चुकी थी। उस समय कोई लोग विरोध नहीं किया, और जब 10 फीट 35 लाख रुपया नहीं मिला तब इन लोगों ने रैम का मामला को मुद्दा बना करके इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया। ये अरविंद हंस इनका नाम है। इनका केंद्रीय सरना समिति में क्या है? क्या लगता है वो समाज में का काम कर रहे हैं, एकदम ये लोग जो लोग समाज के कुछ अगुआ है, कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, मैं तमाम समाज के अगुवागणों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा संयम रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो रैम का जो भी मामला है उसको बता दिया गया है और बहुत जल्द ही शुरू से पहले सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन कम से कम समाज के लोगों को ये धैर्य रखना चाहिए, जब माननीय मुख्यमंत्री की बात चला गया है तो कम से कम कुछ संयम रखना चाहिए। इस पूरे मामले में मंत्री जी भी आए थे, विधायक जी भी आए थे और आप लोगों के साथ बैठक की थी, फिर भी विवाद अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैंने तो बताया कि सॉल्व इसलिए नहीं हुआ कि पीछे से बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, जो लोग आग लगा रहे हैं, और आने वाले दिन में ये लोग और भी देखिएगा कितना तरह का तमाशा, हर तरह का जान रहे हैं कि जब ब्रिज का जब घोषणा हो चुका है कि अब उद्घाटन करना है, लास्ट आवर कहें तो मतलब 5% 95% काम खत्म हो चुका है, मात्र 5% ही काम बचा हुआ है, तब इन लोगों ने इस तरह का मुद्दा बना करके, और जो लोग को पैसा नहीं मिला वो लोग आज साथ दे करके इस तरह का मुद्दा को मतलब हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जी वो लोग कह रहे हैं कि बंदी के दौरान अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार जो है वो आप लोग होगा। देखिए, ये तो मन गढ़ंत आरोप है कि खाएंगे वो लोग तो भरेंगे वही लोग ना। हमने तो बंदी का समर्थन नहीं किया है। बंदी का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बंदी करेंगे वो नहीं करेंगे। हम तो अपने घर में आराम से बैठे हुए रहेंगे, चाहे अपना जो हमारा निजी काम है वो काम में अपना व्यस्त रहेंगे। तो हमारा कैसे उस ताल्लुकात है कि कुछ घटना घटेगी जिसमें मेरा हाथ होगा? ये तो अनसुलझी वाला बात है। जिस तरह से अजय तिर्की जी क्रिश्चियन महासभा ने भी जो है बंदी का समर्थन दिया। जो क्रिश्चियन सभा की जो बात कर रहे हैं वो व्यक्ति से पूछिएगा कि लोकसभा लड़े थे, 300 वोट आया था, और मात्र एक व्यक्ति है जो पूरा क्रिश्चियन का अगुआ न बने, चाहे पूरा क्रिश्चियन का ठेकेदार न बने, वो एक व्यक्ति मात्र थे जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो मात्र सिंगल व्यक्ति है। अगर इतना ही है तो कभी 10 जगह 10 गो आदिवासी क्रिश्चियन को बैठा के देखे और घोषणा करें, तब हम समझ जाएंगे कि उसके पीछे भी क्रिश्चियन के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं। अजय जी सवाल एक बार फिर से दोहराऊंगा, ये जो आप अरविंद हंस जी का नाम ले रहे हैं, केंद्रीय सरना समिति में इनका क्या मतलब, क्या स्थान है, कौन है? देखिए, ये अरविंद हंस का जो आप बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति वही सिरम टोली मौजा के रहने वाले हैं, और ये शुरू से ही मतलब जब भवन बन रहा था तब से इन लोगों ने मतलब विरोध पे विरोध हम लोग का करते जा रहे हैं। मतलब वो यही एक ऐसा व्यक्ति थे, इन्होंने राष्ट्रपति को लेटर लिखा, हाईकोर्ट में PIL किया, आपका अनुसूचित जनजाति केंद्र नई दिल्ली में लिख के दिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा थे उसको दिया, राज्यपाल को लिख के दिया। लेकिन जब जमीन जब जा रही थी तो ये व्यक्ति एक भी लेटर लिखने का काम कहीं नहीं किया, क्योंकि इसको 35 लाख से प्यार था, उस जमीन से प्यार नहीं था। और इसको जितना लोग आज साथ दिए
और समर्थन कर रहे हैं, वो तमाम लोग इस पर दोषी है, क्योंकि लोग जानते पर में इसका उन लोगों ने साथ दिया और हर समय इसके साथ उन लोगों ने खड़ा रहा। बंदी से लेकर के आज मसाल जुलूस से लेकर के सब लोग इन लोगों का साथ इसके साथ है। लेकिन संगठन में ही आप ये बोल रहे हैं कि षड्यंत्र हुआ। एकदम निश्चित रूप से हुआ है, क्योंकि अगर कोई सरना का जमीन को अगर कोई बेचता है तो उसका साथ अजय और यहाँ पे जितने लोग समाज के लोग बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति का तो साथ हम लोग कभी नहीं देंगे जो सरना जमीन को बेचने का जो काम करते हैं और सरना जमीन को बेचकर एल&टी कंपनी को पैसा लेने का काम करते हैं। चिट्ठी जो है सोशल मीडिया पे वायरल है, सरकारी दस्तावेज लगता है, उसमें केंद्रीय सरना समिति ऑब्लिक श्रृंगोली लिखा हुआ है, तो पैसा किसको मिलना चाहिए वो मुआवजा? मैंने आपको बताया, जो आप नोटिस की जो बात करें सोशल मीडिया में चल रहा था, वो नोटिस भूअर्जन विभाग के द्वारा का नोटिस है और नोटिस को रिसीव करने वाला ही व्यक्ति है अरविंद हंस जी। उस नोटिस के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं था। यही व्यक्ति जब नोटिस को मिला तब कहा कि ये केंद्रीय सरना समिति अजय तिर्की को मिल जाएगा, तो उसको नाम मिले, कहा कि ये व्यक्ति भूअर्जन विभाग को, यही भूअर्जन विभाग का फॉर्म है, इस फॉर्म का भर के पैसा हमें मिले, कहा कि ये व्यक्ति फॉर्म भरा। और अब इसके साथ साथ और 8-9 लोग हैं, लेकिन मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ कि सब लोग बेकसूर है, क्योंकि डार्क में रह करके उनको फॉर्म भरा गया है। यही व्यक्ति मेन है और इसी को साथ देने वाला जो समाज का संगठन जो अगुआ है, इसके हिस्सेदारी मांग रहे थे कि आप हमको उसका हिस्सा दीजिए 35 लाख में से, तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे। और एक्चुअली वही हुआ, विरोध नहीं किया ये लोग। जब 10 फीट जमीन सिरम टोली सरना साल के ले लिया गया तो लोगों ने विरोध नहीं किया। विरोध कब किया? जब ये मामला पता चल गया कि ये जमीन गैर मजरूआ आम है, जो पैसा नहीं मिलेगा, तब इन लोगों ने रैम का मामला को मुद्दा बनाया और बीजेपी से टाई अप करके फिर लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया। और बताया